So हमारा जो next session है that is for 15-20 minutes. I would like to request Dr. Jay Kumar Dixit to come on the stage from Jagrit Clinic. So for 15 to 20 minutes he will take the session. Good afternoon, all the delegates of the conference. नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मैं कल से मेरे ख्याल से हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, मुझे कभी नहीं समझ में आ रहा। मैं मिक्स बोलूंगा। तो कल से मैंने बहुत लेक्चर सुने, खास करके आज जो डॉक्टर प्रणय सिन्हा ने बोला मुझे बहुत पसंद आया, और अभी जो योग के ऊपर में बात हुई वो भी बड़ी अच्छी बात हुई। अब मैं यहाँ पे एक्यूपंक्चर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक्यूपंक्चर कई तरीके का होता है। बॉडी एक्यूपंक्चर होता है, ब्रेन एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर भी उसी का भाग है, ट्रैगर पॉइंट से बहुत सारे क्या बोलते हैं हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो मर्म पॉइंट है वो भी एक्यूपंक्चर है। एक्चुअली एक्यूपंक्चर ये एक आयुर्वेद की गुप्त शाखा है जो गुप्त ही रहेगी। उसका प्रमाण यह है कि सुश्रुत के 29वें अध्याय में सूची वेद चिकित्सा का केवल 2 श्लोक लिखे हुए हैं। सूची वेद, एक्स यह एक लैटिन वर्ड है। एक्स मीन्स निडल, निडल मीन्स सुई, और पंक्चर यानी चुभोना। तो हिंदी में मतलब क्या हो गया? सूची वेदन। दैट इज द एक्यूपंक्चर। इसका ये मतलब नहीं कि आपने सुई लिया या कोई भी निडल लिया और कहीं भी चुभो दिया और एक्यूपंक्चर हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। एक्यूपंक्चर इज द ट्रीटमेंट given by the sharp filiform needles into the specific point by which the disturbed energy of the body can be balanced. अभी बात हुई थी बैलेंस की। स्वस्थ शरीर का लक्षण क्या है? अभी बात की, सब स्वस्थ चाहिए यानी सब समान चाहिए। Who will go to the doctor then? जिसकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई है तो उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, और कोई ना कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाएगा। जिसकी एनर्जी स्वस्थ है उसको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? तो एक्यूपंक्चरिस्ट के पास कोई तब आएगा जब उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई है, और एक्यूपंक्चरिस्ट का रोल यह है किसी भी तरह से उसकी इम्बैलेंस एनर्जी को बैलेंस करो। अब सवाल उठता है, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी के बारे में सब जानते हैं। एनर्जी कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन मीडिया टू अदर मीडिया। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं तो आपको मेरी आवाज नहीं आती। साउंड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, 6 प्रकार की एनर्जी कन्वर्ट होती है। उसी तरह से एनर्जी कैन बी इंटरकन्वर्टिबल, बट इट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। So in our body is also energy. Then the question arises, from where we get the energy? Fetus, when in the mother's stomach, fetus gets the energy from the placenta. And startingly,
Dr. Pranay Sinha told, the embryo, our all basic things formed in the mother's during the pregnancy. There are 3 layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. ये 3 लेयर से ही हमारा सारा शरीर बना हुआ है। एक्टोडर्म से क्या बना है? हमारी लंग्स एक्टोडर्म से बनी हुई है, हमारा स्किन जो है वो एक्टोडर्म से बना हुआ है। मेसोडर्म से क्या बना हुआ है? लीवर मेसोडर्म से बना है, स्प्लीन मेसोडर्म से बना हुआ है। एंडोडर्म से क्या बना हुआ है? किडनी एंडोडर्म से बनी हुई है, हमारे बोन्स एंडोडर्म से बने हुए हैं। आश्चर्य लगेगा, सर के बाल एंडोडर्म से बने हुए हैं और बॉडी के बाल एक्टोडर्म से बने हुए हैं। इस तरह से हमारा पूरा शरीर जो है ये 3 लेयर से बना हुआ है। इसलिए हम एक्यूपंक्चर में क्या बोलते हैं कि एम्ब्रियो है जैसे बीज होता है ना, बीज अपन डालेंगे तो फिर वो बीज आम का हो, चाहे किसी का हो, चाहे ग्यावा का हो, या किसी भी हो, सीताफल का हो, बीज जैसा होगा वैसे ही तो फल मिलेगा। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने आम का बीज डाल दिया और आपको ग्यावा का फल मिल गया, ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो सारी चीज की व्यवस्था माँ के पेट में हो जाती है। अभी मेरे पहले के भी 2 वक्तव्य जो है उसमें भी उन्होंने यही बात कही है। अब ये होता कैसे है? ये पंच महाभूत का शरीर है। मैं महाराष्ट्र से हूं, महाराष्ट्र में एक कहावत है, पिंडी ते ब्रह्मांडी। मैं हूँ इंग्लिश साइडर ही, पर हम वहां जाके वहीं सेटल हो गए थे बहुत दिनों से। अभी हमारा यहीं पे क्लिनिक है, लड़का चलाता है। जे पिंडी ते ब्रह्मांडी मतलब जो हमारे पिंड में है, हमारे शरीर में है, वो ब्रह्मांड में है। देखो कितनी बड़ी बात है। और मैं ये दावे से प्रूव कर सकता हूं। पानी हमारे शरीर में है, अग्नि हमारे शरीर में है, वायु हमारे शरीर में है, पृथ्वी यानी मास हमारे शरीर में है, आकाश हमारे शरीर में है। पंचभूतों से सारा विश्व बना हुआ है और पंचभूत हमारे पास भी है। अब साइंस पे आओ, आयरन धरती पे है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। कैल्शियम आपको धरती से मिलता है, हमारे पास भी कैल्शियम हमारे बॉडी में भी रहता है, बोन। और आगे चलो तो जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज है, जैसे स्वर्ण आपको ब्रह्मांड में कम मात्रा में मिलता है, हमारे शरीर में भी स्वर्ण है लेकिन उतनी कम मात्रा में। मतलब प्रपोर्शन आप देखो, उसका आप स्टडी करो। जो ब्रह्मांड में ज्यादा है वो आपके शरीर में भी ज्यादा है। ब्रह्मांड में 3/4 पानी है, हमारे शरीर में भी 3/4 पानी है। मतलब हमारा जो मानव शरीर है, कोई भी लेक्चर में जाओ, महाभारत सुनने जाओ या आप वो सुनने जाओ, आपको व्यासपीठ पे बैठे हुए संत बोलेंगे बड़े भाग्य से आपको मानव शरीर मिला हुआ है। हर जगह आप आध्यात्मिक जगह जाओ, क्यों बोलते हैं बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है? क्योंकि मानव शरीर में ही चेतना ऐसी है जो आपको एक बार सोच ले तो आप चंद्र पे चले जाओगे, एक बार सोच ले तो आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओगे। मन इतना चंचल है। और ये मन जो है और ये सोचने की जो सुविधा है, बुद्धि है, ये जानवरों को नहीं दी है। वो भी सोचते हैं लेकिन उनका दायरा बहुत कम है। मानव का दायरा विशाल है। हमारे पहले के ऋषि मुनि ध्यान लगा के सारे ब्रह्मांड को देख लेते थे, और जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने लिखा, वो आज भी सही पाया जा रहा है। तो जाते तो नहीं थे, वो ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करते थे, जो प्रक्रिया आज भी संभव है। खैर मैं उससे ना जाऊंगा, मैं तो सिर्फ अपने एक्यूपंक्चर के विषय में और डायबिटीज के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। तो
सोचने की बात यह है, अब ये डायबिटीज जो है आज इतना क्यों बढ़ रहा है। कल एक लेक्चर हुआ था जिसमें स्ट्रेस के बारे में बताया गया। डायबिटीज की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव, सवेरे से लेके शाम तक मानसिक तनाव। बच्चे की स्कूल है भाई, अरे उठ, अरे बच्चे की एग्जाम है, वो ट्यूशन नहीं पढ़ाया, वो बच्चे का सारा बचपना बिगाड़ दिया। हम तो बचपन में दूसरी चौथी क्लास में रहते थे, हमारे गांव में आमराई थी, धूप में मई में हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, हमको कभी धूप नहीं लगी। हाँ, पिताजी की डांट जरूर पड़ती थी कि धूप में कैसे खेलने गए। दिन भर क्रिकेट खेलते थे, कभी धूप नहीं लगी। और आज मैक्सिमम आप देखे जाओ, विटामिन डी की कमी क्यों रे भाई? आप कभी धूप में सनराइज देते ही नहीं हो, सनराइज देते ही नहीं हो। विटामिन ए की कमी क्यों रे भाई? क्यों आपको ल्यूकोडर्मा हो रहा है? विटामिन ए नहीं ले रहे हो, विटामिन डी नहीं ले रहे हो। यानी कल वो मेरे ख्याल से जो सांसद थे उन्होंने भी यही बात कही, हम दूर होते जा रहे हैं प्राकृतिक जीवन से। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। हमारी एक्यूपंक्चर चिकित्सा में कोई भी मेडिसिन नहीं है, नंबर 1। अब कोई मेडिसिन नहीं है तो आजकल बड़ा आश्चर्य है। आयुर्वेद में मेडिसिन है, होम्योपैथिक में मेडिसिन है, कम मात्रा में क्यों न हो, है। एलोपैथिक में तो भंडार है। फिर हम बिना मेडिसिन के कैसे रोगों को ठीक करते हैं? और ठीक करते हैं और प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, और ये साइंटिफिक है ये भी बता सकते हैं। क्योंकि एनर्जी हमको जो मिली है वो एनर्जी शुरू से ही बैलेंस थी, किसी वजह से वो इम्बैलेंस हो जाती है। और अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो आपके 5 एलिमेंट्स सही काम करेंगे। 5 एलिमेंट से आपके ऑर्गन बने हुए। हार्ट जो है वो फायर एलिमेंट का ऑर्गन है। लंग जो है वो आपका एयर, जिसको वायु एलिमेंट का ऑर्गन है। स्प्लीन अर्थ एलिमेंट का ऑर्गन है। और किडनी वाटर एलिमेंट का ऑर्गन। 5 एलिमेंट्स के 5 ऑर्गन भी है, और वो 5 ऑर्गन्स काम करते हैं। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो वो सही काम करेंगे। आपकी एनर्जी अगर वीक है या डिस्टर्ब है तो उनका काम गड़बड़ हो जाएगा। जब वो सही काम करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे पानी है, पानी से उड़ बोलते हैं, यानी जैसे पानी अगर होगा, अब पानी देंगे तो पौधा अच्छे से जगेगा। और उड़ से क्या होता है? फायर निर्माण होता है। 2 उड़ घसो तो फायर हो जाएगा। उड़ लीवर का ऑर्गन है, और फायर जो है वो हार्ट है। अब ये जब कंस्ट्रक्टिव वे में चलते हैं तब आदमी स्वस्थ होता है। लेकिन यही ऑर्गन जब डिस्ट्रक्शन साइकिल अप्लाई करेंगे तो आपके शरीर में बाधाएं उत्पन्न होगी, आपको रोग हो जाएगा। कैसे? ऊट से तो आग तैयार हो गई, और पानी से ऊट को जो ये मिला, ये तो कंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई। लेकिन आप देखो कहीं फायर होता है तो क्या बुलाते हैं? वाटर लेके आते हैं ना वो अपने फायर वाले। मीन्स वाटर कैन डिस्ट्रॉय द फायर, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव साइकिल। वुड कैन डिस्ट्रॉय द अर्थ। घने जंगलों में जाओ, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज द स्टोन। आपने देखा होगा स्टोन के ऊपर में एक प्लांट अगर लग गया तो वो स्टोन में भी जिंदा रहता है। मीन्स वुड हैव ए कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। आफ्टर दैट water can destroy the fire. Fire can destroy the metal. और मेटल कहां से पैदा होता है? धरती से। सारे मेटल धरती से निकलते हैं। और मेटल को जैसे कि
आयरन स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, जो लोहा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है? फायर के द्वारा आप उसको पिघला देते हो। फायर कैन डिस्ट्रॉय द मेटल। सो डिस्ट्रक्शन साइकिल वी हैव टू चेंज, बिकॉज हमारे पास कोई भी आएगा वो तो रोगी आएगा, वो तो डिस्ट्रक्टिव साइकिल से आएगा। That destructive cycle acupuncturist has to change into the constructive cycle, then he will be the healthy person. Now destructive cycle में क्या डिस्ट्रक्शन है? कौन सा एलिमेंट ज्यादा काम कर रहा है, कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब हुई है? पुराने जमाने में तो कुछ था ही नहीं डायग्नोसिस, तो वे ऑफ डायग्नोसिस इज द पल्स डायग्नोसिस। तो आजकल तो पल्स आयुर्वेद के डॉक्टर भी नहीं समझते, उनके प्रोफेसर भी नहीं समझते, क्योंकि पल्स तो किताबी ज्ञान है नहीं। पर आप हमारे सामने बैठ जाओ, आप हमको पूछो कितना शुगर है, हम बता देंगे। तो ये जो पल्स का नॉलेज है ये तो गुरु परंपरा से आता है। उसके लिए सवेरे 4 बजे से आपको उसका स्टडी करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। मेरे पेशेंट बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि पहले से टेस्ट करा के आते हैं। मैं उनको बोलता हूँ भाई तुम्हारी शुगर तो आज 280 है। अरे डॉक्टर साहब हमारी तो अभी 270, अभी तो रिपोर्ट लाए है, यानी 5-10 का अंतर होता है। मैं जब बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा तो HbA1c 9.2 है, बहुत ज्यादा है। हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा और, आपने बोला 9.2 लेकिन थोड़ा सा 9.8 है, इतना फर्क होता है हमारे पास केस में, और उस केस में इतना तो अलग अलग लेबोरेटरी में भी होता है। तो हाउ वी कैन डायग्नोस, इतना इजी नहीं है। ग्लूकोमीटर भी 10 जगह करो, 10 जगह अलग अलग शुगर आएगी। तो इट इज आवर ओल्ड नॉलेज ऑफ द पल्स डायग्नोसिस। आजकल पल्स डायग्नोसिस की विद्या धीरे धीरे तो खत्म ही हो रही है। तो उससे डायग्नोस करते हैं कि एनर्जी कहाँ डिस्टर्ब है। अब एनर्जी भी 2 प्रकार की होती है, वन इज द नेगेटिव एंड वन इज द पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट भी 2 प्रकार का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अभी पता है हमारी श्वास भी 2 प्रकार की होती है, पता है ना, वो अग्नि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो 2 तो है कंट्रोवर्सी। इसी को हमारे एक्यूपंक्चर में इन एंड एंग बोलते हैं। इन जो है ये चंद्रमा का प्रतीक है, एंग जो है वो सूर्य का प्रतीक है। 2 अपोजिट चीज, डे एंग का प्रतीक है, नाइट इन का प्रतीक है। 2 कंट्रोवर्सी चीजें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंस स्टेज में रहती है तो कोई भी आदमी बीमार नहीं होता। अब आपने अर्धनटेश्वर शंकर जी का देखा होगा, कहीं चित्र ऐसा देखा होगा, आधा पार्वती जी और आधा शंकर। व्हाट इट शोज, दैट इज द इन एंड एंग। नेगेटिव रिप्रेजेंटेड कर रही है पार्वती और पॉजिटिव रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं शंकर भगवान। अब वाहन देख लो, माँ का वाहन है शेर, शंकर जी का वाहन है बैल। अब दोनों में कितनी दुश्मनी है देखिए आप। तो एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव। हमारे शरीर में भी ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी कंटिन्यूअस सिंस द बर्थ टिल द डेथ चलते रहती है। और वो अगर बैलेंस है तो आपको डेथ नहीं होगी। डेथ तभी होगी जब इम्बैलेंस हो जाए, और जब वो इम्बैलेंस किसी भी डॉक्टर के द्वारा बैलेंस नहीं हो सकेगा तो देर नो वे, एनर्जी आपको छोड़ के चली जाएगी लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है आत्मा अमर है। आत्मा ना जलती है, ना बिकती है, ना कुछ है, ना कुछ है। आत्मा जो है सोल इज इमॉर्टल। एनर्जी मैंने शुरू में बोला, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। आत्मा कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता और आत्मा को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा जिस बॉडी में है उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। और वो ज्ञान भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया है। लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स
ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ उसके पहले मुगल आ गए, उसके पहले हमारी हिंदू संस्कृति का लोप होते गया, हमारी संस्कृति का ज्ञान का लोप होते गया। आज एक्यूपंक्चर को चाइनीज एक्यूपंक्चर बोलते हैं। मैं दावे से बोलता हूं कि ये हमारा इंडियन एक्यूपंक्चर। राजस्थान में जाओ, कई महिलाएं कान छिदाती हैं, यहाँ से यहाँ तक कान छिदा रहता है। अभी फैशन के लिए महिलाएं यहाँ भी छिदाती थी, और हमारे पहले तो एक कर्ण छेदन प्रक्रिया भी होती थी। अब वो यहाँ से यहाँ कान छिदाती हैं। आप इनकी हिस्ट्री लिखो, 5 घड़े सर के ऊपर रख के 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से पानी लाती थी। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता। आज तो आप ऐसे देखते हो, कंप्यूटर चलाते हो, बहुत सारे रोगी मेरे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, कान में एक सुई लगाई, दर्द तुरंत ठीक होता है 5 मिनट में। आपके गोली को भी ज्यादा टाइम लगेगा, बशर्ते आपका पॉइंट का सिलेक्शन करेक्ट होना चाहिए, आप उतने एक्सपर्ट होने चाहिए। यहां सुई लगी, आपका गर्दन का दर्द कम हो जाएगा। अब सवाल आता है डायबिटीज का। मैं सोचा डायबिटीज क्योर क्यों नहीं हो सकती? कैंसर जैसी भी चीजें क्योर हो जाती है आजकल, तो डायबिटीज क्यों नहीं क्योर हो, जबकि साधारण बीमारी है। और मैं तो डायबिटीज को बीमारी मानता ही नहीं हूं। इट इज जस्ट ए फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शन में जो डिसऑर्डर है, इट इज द डायबिटीज। क्या है, हम जितनी शुगर खाते हैं नहीं पचती है, वो डायबिटीज हो गया। तो आजकल डायबिटीज का बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन डायबिटीज इज नॉट ए डिसीज, इट इज ए फंक्शनल डिसऑर्डर। और फंक्शनल डिसऑर्डर क्यों है? कि एनर्जी डिस्टर्ब है। आप एनर्जी बैलेंस कर दो फंक्शंस की, ठीक हो जाएगा। अब फंक्शनल डिसऑर्डर कौन से ऑर्गन का है? पैनक्रियाज का। और वो पैनक्रियाज में कितने सेल्स है? 4, अल्फा बीटा सीटा डेल्टा। चारों के अलग अलग काम है। अल्फा का काम है ग्लूकोज बनाना, और बीटा का काम है इंसुलिन बनाना। तो वो इंसुलिन भी कैसे बनता है? हमने प्रोटीन्स लिए, यानी दाल में प्रोटीन है। अब प्रोटीन खाए अंदर तो उसका अमीनो एसिड बन गया, अमीनो एसिड से फिर सी पेप्टाइड बन गया, सी पेप्टाइड से फिर पेप्टाइड बन गया, फिर उसके बाद में प्रो इंसुलिन बन गया, फिर इंसुलिन बन गया, चौथी कड़ी। अब इंसुलिन कम और ग्लूकोज ज्यादा, यानी डिस्टर्बेंस हो गया, ब्लड में शुगर आ गई, आपको डायबिटीज हो गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। बीटा सेल्स की कैपेसिटी, जो इंसुलिन कम बना रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, नया इंसुलिन फॉर्म करते हैं खुद शरीर में। बाहर से इंसुलिन देने से कभी डायबिटीज ठीक नहीं होगा। आपके अंदर में नेचुरल इंसुलिन पैदा होना चाहिए। और नेचुरल इंसुलिन पैदा हुआ कि नहीं हुआ, इसका प्रूफ क्या है? साइंटिफिक प्रूफ। आजकल दुनिया प्रूफ को मानती है, झाड़ फूक को नहीं मानती। यू हैव टू गिव द साइंटिफिक प्रूफ फॉर दैट। हम पेशेंट का सी पेप्टाइड पहले गिनते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर्स 20-20 साल से डायबिटीज है, लेकिन सी पेप्टाइड टेस्ट करने नहीं बोलेंगे। सी पेप्टाइड टेस्ट उनका करेंगे जो बचपन में, मतलब ये दिखवाने के लिए कि भाई टाइप 1 है या टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 1 में सी पेप्टाइड 0.001 वगैरह रहता है। लेकिन टाइप 2 में सी पेप्टाइड टेस्ट क्यों नहीं कराते भैया? बिकॉज दे हैव नो मेडिसिन। उनके पास ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे आप सी पेप्टाइड बढ़ा सको। हम कान में सुई लगा के बराबर 6 महीने में सी पेप्टाइड टेस्ट कराते हैं। यू विल फाइंड जो सी पेप्टाइड 1.2 था वो 1.6 हो गया, 1.8 हो गया। दैट इज आवर फर्स्ट साइंटिफिक प्रूफ। सेकंड साइंटिफिक प्रूफ, HbA1c जो हमारे पास पेशेंट आया उसका अगर 10-11 है तो 6 महीने बाद वो 7-6 हो जाता है। दैट इज द सेकंड साइंटिफिक प्रूफ। तो ये कैसे हुआ? विदाउट मेडिसिन हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हमने कुछ नहीं किया, हमने एनर्जी बैलेंस कर दी। अब कौन से पॉइंट में एनर्जी देने से कैसी बैलेंस होगी, दैट पर्सन इज द एक्यूपंक्चरिस्ट। ये नहीं है कि किताब में लिखा है ये पॉइंट वो पॉइंट, ऐसा नहीं। यू विल हैव टू बैलेंस द एनर्जी। इफ यू विल बैलेंस द एनर्जी, you will be healthy,
your all five elements will work in constructive matter and you will live healthy life. That I have got the message. I can give lecture 1 hour on this or 2 hours, but please conclude in the 2 and 3 minutes. I got the message. And you also might be feeling hungry. So therefore I will have to conclude. Make balance. So ये ब्रह्मांड है. आप कितने भी ज्ञानी हो, ब्रह्मांड को नहीं जान सकते. आपकी और हमारी हस्ती क्या है? ये ब्रह्मांड में अभी 4 दिन पहले न्यूज में देखा मैंने. क्या देखा? कि हमारा जो यूनिवर्स है उसके आगे भी एक यूनिवर्स है और वहां से लाइट आने को कई लाखों साल लग गए. यानी वो कितने दूर होगा. और हम तो पृथ्वी में है. पृथ्वी में तो इतने घर है. हमारे हिंदुस्तान की आबादी इतनी है. हम अहंकार करते हैं. हम मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसा क्या किया. दीदी औकात क्या है भाई? हमारा देश कितना सा देश, उसमें क्या है? तू थोड़ा सा एक आदमी है, एक क्या है? तू ऊपर से देखेंगे तो हमारा देश भी नहीं दिखता है. तुम कहां से दिखोगे? और अहंकार कितना है. मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया. तो अभी किसी पता है ना, अहंकार से जियोगे वो भी एक मानसिक विकार है. तो मानसिक विकार जो है वो शारीरिक विकार से ज्यादा खतरनाक है. उसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया, आजकल हमको डायबिटीज के ज्यादा पेशेंट मिलते हैं स्ट्रेस की वजह से. और स्ट्रेस के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी हंसी की बात है, 1 मिनट लगा देते सिक्का, स्ट्रेस गायब. मेरे पेशेंट बोलते हैं ऐसी नींद तो हमको कभी आई नहीं, गोली खा खा के आई नहीं. अरे गोली खा के क्या होगा? जो आपके एंडोर्फिन्स है वो नींद में आपको लाते हैं क्योंकि आप सोते हैं तब. गोली खाने से नेचुरल एंडोर्फिन बनता नहीं है. हम वो सुई लगा देते हैं, एंडोर्फिन आ जाता है. सो कहने का मतलब, ईश्वर ने हमको स्वस्थ शरीर दिया है, हमने उसको बिगाड़ा है. एनर्जी को हम बिगाड़ते हैं. डॉक्टर इसलिए है कि वो एनर्जी को बैलेंस करे और आपको फिर से स्वस्थ करे. ये नहीं कि दवा दे दे के और दादा का आपको बीमार करे. इसलिए एक्यूपंक्चर इज ए ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन. आपको पंखे के बटन चालू करना है, पंखा तक के बटन दबा दीजिए. आपको क्या बोलते हैं, इसकी बटन चालू करना है, आप वो दबा दीजिए. फ्रिज की चालू करना है, फ्रिज की दबा दीजिए. अरे हाँ, पर तुझे पता तो होना चाहिए कौन सी बटन कहाँ की है. इसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए. तो आई एम ए इलेक्ट्रिशियन ऑफ द बॉडी एंड ऑल द पॉइंट्स इन द ईयर. दिस ईयर. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. You have listened my lecture, short lecture.